घबराओ मत, मैंने अपना जहर इस्तेमाल नहीं किया। मेरा नाम वृंदा है। मैं घुमरी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों? मुझे तुम्हारी मदद करके क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगी, पर इस वक्त मेरी मदद कर दो। ठीक है, तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए वो मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब मुझे उसकी जरूरत होगी। बस 30 मिनट बाकी, उसके बाद मैं। मिस्टर देव पारेख, देव फोन उठाओ प्लीज, देव फोन उठाओ। गॉड, एक्सक्यूज मी, आप कॉल पे बात मत कीजिए, हमसे बात कीजिए। क्या छुपा रहे हैं आप? व्हाट? कल रात मर्डर के बाद आपने पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया था। वो इंस्पेक्टर साहब और जब पुलिस ने कॉल उठाया तो आपने फोन काट दिया। फिर 1 घंटे के बाद आपने वापस कॉल किया। क्या आप बता सकते हो 1 घंटा आप क्या कर रहे थे? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? देव फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? तो मैं क्या? मिस्टर देव, जवाब दीजिए। क्या हुआ इंस्पेक्टर? मैडम, आपके पति हमसे झूठ बोल रहे हैं। कैसे भी करके मुझे ये इन्फॉर्मेशन देव तक पहुंचानी होगी। वो मैं क्या? प्लीज देव, प्लीज ये मैसेज देख लो कैसे भी करके, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे पति कभी कानून को गुमराह नहीं कर सकते। वो हम देख लेंगे मैडम। प्लीज आप घर के सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाइए। इंस्पेक्टर साहब, हम आपको फुल्ली कोऑपरेट करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये सब क्या हो रहा है? देव, मुझे असली कातिल के खिलाफ सबूत मिल गए। तुम प्लीज मर्डर स्पॉट पे जितना जल्दी हो सके आ जाओ। इंस्पेक्टर साहब, जो हादसा हुआ उसके बाद घर में बहुत डिस्टर्ब है सब, और सभी मेंबर घर में ही है सिवाय एक के, वृंदा। बस एक बार वो लॉकेट मेरे हाथ लग जाए, वो लॉकेट मेरे मुट्ठी में आते, उस शलाखा को भी अपने मुट्ठी में कर दूंगी और सबके सामने उसका पर्दाफाश कर दूंगी। देव, कैसे पहुंचू मैं उस तक? देखो वृंदा, मैंने अपना काम कर दिया है और अब मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगी। वो जो मुझे चाहिए था उसके लिए अपना वादा याद रहेगा ना? क्या करूं? एक तो मैं अपने नागिन अवतार में भी नहीं आ सकती। उस वृंदा ने मुझे देख लिया तो नहीं, मैं उसके सामने नहीं आ सकती। देव को एग्जैक्ट लोकेशन ही भेज देती हूँ यहाँ की। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो देव, तुम पुलिस को साथ लेके आ जाओ। मैं उनके सामने खुद को निर्दोष साबित करूंगी। अच्छा, तो बाकी के सब इधर हैं, सिवाय मिसेस वृंदा। वृंदा का मैसेज आया मेरे पास। अच्छा, तो आप उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। देव, क्या कर रहा है तू? तू जानता है ना वो औरत भरोसे के लायक नहीं है और भरोसा कर भी नहीं रहा हूँ मैं उस पर। मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता हूँ, बचाना नहीं चाहता हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि उसका मैसेज आया कि उसे कुछ मिला है जो कातिल का हो सकता है। क्या मिला है कातिल का? और कातिल कौन है? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। ये लोकेशन भेजी उसने। चलो लोकेशन पे जाते हैं। मैं भी चलती हूँ। व्हाट? सब लोग वहां जाके क्या करेंगे? जरूर नहीं है देव, गाड़ी बाहर ही है, चलते हैं ना। चलो चलो, भाभी आइए, आओ। कित क्यों? वृंदा, देव, पूरी,
फैमिली के साथ और पुलिस को लेकर तेरी बताई हुई लोकेशन पे पहुंच रहा है। थैंक गॉड देव ने मेरी बात मान ली। यहीं कहीं होगा। ये विषया क्या कर रही है और इसे लॉकेट के बारे में कैसे पता? ये लॉकेट मैं वापस रख देती हूँ ताकि विशाखा उठाए और मैं इसको रंगे हाथों पकड़ सकूं। मिल गया। खून? इस खून का क्या करूं? धो लो। अपने पापों की तरह। वृंदा, वो मैं यहाँ तुम्हें ही ढूंढने आई थी। बहुत देर हो चुकी है विशाखा, तुम्हारा सारा झूठ सामने आ गया, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, समझी तुम? वृंदा, वो मैंने बिली दी को तुमने मारा है। तुमने ही मारा है। क्यों मारा तुमने? ये क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? पागल थी मैं विशाखा, जो तुम्हें अपनी मान्यता माँ का दोस्त समझती आई। लेकिन मैं नहीं जानती थी धोखा तो तुम उस दिन से करी हो जिस दिन से पहली बार मेरी जिंदगी में आई हो, पहली बार मुझसे मिली हो। बोलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे बिल्ली मरे या लिली। तुम्हें तो तुम्हारे बदले से मतलब है ना। वो तो मुझे मत सिखाओ। मेरे रहते मेरे सामने किसी निर्दोष की जान नहीं जा सकती, पर तुमने एक निर्दोष की जान ली है। बिल्ली को जरूर लाल टेकरी मंदिर का राज पता लग गया था। तुम नहीं चाहती थी वो मुझे कुछ भी बताए, इसलिए तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही किया था ना तुमने। लेकिन तुम ये मत समझना कि जो कुछ तुमने किया उसके बाद तुम बच जाओगी। अगर मैं पारिक खानदान के पापों का हिसाब कर सकती हूँ विशाखा, इसलिए तुम्हारा हिसाब भी कर सकती हूँ। इतनी बात याद रखना। तुम धमकी दे रही हो मुझे? भूल गई कि तुम एक नौसिखिया नागिन हो। तुम ना तजुर्बे में मुझसे ज्यादा, ना ताकत में। मेरी ताकत का अंदाजा तो तुम्हें उसी दिन हो जाना चाहिए था विशाखा, जिस दिन तुम्हारी गर्दन मैंने अपने हाथों से दबोची थी और तुम कुछ नहीं कर पाई थी। मुझे वो पहली वाली वृंदा समझने की भूल मत करना, जो तुम्हारी बातों में आके अपने आप को कमजोर मान लेती थी। मैं अब अपनी ताकत भी जानती हूँ और उसका इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। बस तुम ये तय कर लो, तुम्हें एक बार में मरना है कि तड़प तड़प के मरना है। विशाखा, तुम? बिली का खून इसने किया है। वो आधा लॉकेट इसके पास है। इधर दिखाओ। सर, ये लॉकेट, ये आप इसका टेस्ट कराइए। इस पे जो खून है वो पक्का बिली का खून है। हाँ, लेकिन विशाखा बिली का खून क्यों करेगी? वही तो, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये कोई चाल है। ये मुझे फंसाया जा रहा है। मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया है। तो हम चुप रहो, मेरे पास सबूत है। ये देखिए, ये रिकॉर्डिंग, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। आप मुझे बताइए, अगर इसने खून नहीं किया तो ये इस साइट पे कैसे आई? उसको इस जगह का कैसे पता लगा जहाँ बिली का खून हुआ है? और वो भी छोड़िए, ये उस लॉकेट का टूटा हुआ टुकड़ा क्यों ढूंढ रही थी? सबूत मिटाने। सबूत मिटाने आई होगी।
क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा था बिल्ली दीदी ने तुम्हारा? बताओ बताओ, क्यों 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 किया ऐसा? क्या बिगाड़ा था? शलाका काम डाउन। इंस्पेक्टर, ये लॉकेट मेरा नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। दिस इज नॉट माइन, मैं कह रही हूँ ना, मैं सच कह रही हूँ, ये लॉकेट मेरा नहीं है। देव, एक काम करना, ट्रिप के सारे फोटोग्राफ्स को चेक करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर ये लॉकेट किसका है। ट्रस्ट मी, ट्रिप के फोटोग्राफ्स चेक करो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये लॉकेट तुम्हारा ही है। You are under arrest, Miss Vishaka. इंस्पेक्टर, बिलीव मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। अब जो भी बोलना है कोर्ट के सामने बोलना। Stop it! दीदी, मुझे एक बात बताइए, इसकी हमारी बिल्ली के साथ क्या दुश्मनी थी? इसने हमारी बिल्ली को मारा क्यों? बिजनेस वुमेन है चाची जी, अपने बेनिफिट के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी भी हद तक जा सकती है। मिस्टर देव, हम मर्डर के मोटिव का पता लगा लेंगे, आप फिक्र ना करें। ले चलो इनको। अभी कुछ मत कर विशाखा, इस वक्त इनसे लड़के या इन पे हमला करके कोई फायदा नहीं होगा। उसके लिए सही वक्त का इंतजार करना होगा। हे भगवान, इतनी बड़ी जालसाज धोखेबाज निकली ये औरत। बिजनेस एसोसिएट बनकर आई थी और खून करके चली गई। मुझे तो इंसान की पहचान ही नहीं है। देव, मुझे माफ कर दे बेटा, तूने मना किया था इसके साथ काम करने से, मैंने ही जिद की थी। वृंदा, भाभी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। हमें थोड़ी पता था कि ये इतनी चालबाज निकलेगी। चलिए देव। एक मिनट मैम, हमें मिस्टर देव से कुछ काम है। माँ, आप लोग सब घर जाइए, मैं आता हूँ बाद में। चलो शलाका, घर चलते हैं। लेकिन वृंदा भी तो हमारे साथ घर जाएगी ना, तो नहीं, हमें इनकी भी जरूरत है यहाँ। तो मैं देव के साथ रुकती हूँ। मेरा दिल वैसे ही बहुत घबरा रहा है, तुम साथ चलो। पर माँ, देव आ जाएगा, आ जाओ। हेलो, अरे आवाज नहीं आती, क्लियर, मैं सिग्नल में आता हूँ। काश काश मैं इन दोनों को अलग कर पाती। ये क्या हुआ? कहीं मुझ में तुम्हारी शक्ति तो नहीं आ गई मोनिका? चौबीस घंटे हैं तुम्हारे पास अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। सिर्फ 24 घंटे। 24 घंटे कहा था ना, साबित कर दूंगी इन 24 घंटों में कि मैं निर्दोष हूं। कहा था मैंने कुछ नहीं किया। कहा था ना, सच को साबित कर दूंगी। हाँ, कहा था। ओके। ओह, ओके? सिर्फ ओके? देव, तुमने मुझे खूनी बताया। क्या क्या नहीं बोला तुमने मुझे? खूनी, झूठी, बकार, फरेबी। हाँ, एक मिनट के लिए क्या, एक सेकंड के लिए भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया? मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रही है बोल के कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, नहीं मानी, नहीं सुनी मैंने तुम्हारी बात। तो तुमने कौन सा हमेशा मुझे अपने भोलेनाथ मान के हमेशा मुझ पे फेथ रखा है? तुमने भी तो हमेशा मुझ पे भरोसा नहीं किया। अब बोलो। देव, कभी तुम्हारे सवालों से गिरा रहता हूँ, कभी तुम्हारे इल्जामों से गिरा रहता हूँ। यार, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या गलती की है मैंने जो इतना नाराज हो गई मुझसे। देव बस, मेरी शक्ल तक पसंद नहीं है तुम्हें देखना। इतनी नफरत क्यों हो गई मुझसे? प्लीज बस करो, मेरी देखो, बात तो अभी भी बस करो, मेरी बात सुनो। बस अपनी हार नहीं माननी है, अपनी मनमानी करनी है। मैं जानती हूँ देव, मैंने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। तुम पे कभी विश्वास नहीं किया, तुम्हें कभी अपना नहीं माना। तुम
पे शक किया, नहीं करना चाहिए था देव। अब सॉरी। जस्ट शट अप, ओके? मैं सॉरी बोल तो रही हूँ ना। हाँ तो कैसे बोल रही हो वो भी तो देखो ना, ऐसे रो के आंसुओं के साथ, क्योंकि पता है ना तुम्हें कि आंसू देखूंगा मैं तो गुस्सा नहीं कर पाऊंगा तुम पे। लेकिन यू नो व्हाट, मुझे गुस्सा करना है, बहुत सारा गुस्सा करना है तुम पे। तुम्हें क्या लगता है मेरे आंसू झूठे हैं? हाँ, लिसन, ये धक्का वक्का मत मारो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। जाओ, मैं जा रहा हूँ। जग पड़े छोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में। कहीं नहीं जाओगे तुम देव, कहीं नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें, बिकॉज़ I love you देव। बहुत देर कर दी मैंने ये बोलने में देव, और सब बिगाड़ दिया। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजरों में मेहंदी लगाई। मांग मेरी में शबनम ने मोती भरे और नजरों में मेहंदी लगाई। नाचे बिन ही पायलियां छनकने लगी, बिन हवा के ही चुनरी लहराई। मैं चाहती हूँ ये कहने में बहुत देर कर दी मैंने देव, बहुत पहले कह देना चाहिए था, तुम्हें बता देना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। नहीं देव, मैं इसमें तुम्हें कोई दोष नहीं दे रही हूँ, पर हाँ इस बात का बुरा जरूर लगा कि इतनी जल्दी भूल गए तुम 1 साल में। भूला नहीं मैं, बिल्कुल नहीं भूला मैं तुम्हें, लेकिन हाँ मैं भूलना चाहता था कि तुम मुझे छोड़ के चली गई किसी और के लिए। भूलना चाहता था कि तुमने मुझे धोखा दिया। नहीं देव, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। पर हाँ, मैं मानती हूँ मेरे से एक गलती जरूर हुई कि मैं वापस लौट के नहीं आई, तुम्हारे पास नहीं आई। तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें इंतजार कराती रही देव। मैं इंतजार तो मैं जिंदगी भर के लिए कर लेता वृंदा, अगर तुमने मुझे ये कहा होता जो आज का है, पहले ही कह दिया होता, अपना लिया होता मुझे, इंतजार करता मैं। माँ के कहने पे शलाका से शादी नहीं करता। I'm sorry, I'm really sorry. I'm sorry, मेरी गलती है कि मैंने अपने बचपन के दोस्त पे शक किया, नहीं करना चाहिए था। मतलब गलती हम दोनों की, we are even now. मुझे हमारे रिश्ते में और गलत नहीं करना है। मुझे हाँ हम दोनों अच्छी जिंदगी जिएंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे हम अपनी जिंदगी में। हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। मुझे भी यही करना है, मुझे तुम्हें वो देना है जिसके तुम लायक हो। सब होगा देव, हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी बिगाड़ा है ना, हम उसे ठीक कर देंगे, सब सही कर देंगे। हाँ, हम सब ठीक कर देंगे, फिर एक दूसरे के हो जाएंगे, और इस पर हमेशा के लिए।
क्या हुआ? तुम नहीं आ रही? नहीं देव, वो एक्चुअली कुछ चीजें ठीक करनी है, बस वो करके आती हूँ। तो गाड़ी ले जाओ। थैंक यू देव। ध्यान रखना अपना, और हर बात के लिए ना, मतलब हर किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मतलब तो तुम क्या कहना चाहती हो? मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूं? तो पहले कह देती ना। मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था। हाँ, मेरा कहने का मतलब था कि किसी पे भी ना अनदेखा विश्वास मत किया करो, मतलब सोच समझ के, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? यस। सुनो, टेक केयर। सर 8 मार्च, अच्छा ये वो तारीख है सर? सर उस दिन आप मेरे साथ पूरे दिन भर, बल्कि मैं ये बोलूं कि मतलब पूरी रात तक आपने मुझे हिम्मत दी सर। सो मैं वो बात कभी भूल नहीं सकता सर। मान्यता माँ को मारने वाला देव नहीं है, ये बात तो तय है। तो फिर बस एक बार वो देखो, नंबर तो नजर नहीं आ रहा, पर गाड़ी जानी पहचानी है ना? देव? देव की गाड़ी है? नहीं, इसका मतलब इस सब के पीछे वो विशाखा ही है। पर कैसे? पूरा वक्त तो वो मेरे साथ ही थी उस दिन। इसका मतलब हो ना हो किसी ने तो देव का रूप लिया था उस दिन, पर कौन? और वो जो कोई भी है, विशाखा उसे जानती है। इसका मतलब विशाखा मुझे खूनी तक पहुंचा सकती है। हाँ, और उसके ऐसा करते ही मैं देव को सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद वो उसी के ऊपर है, वो उसका फैसला है, वो किसे चुनता है, मुझे या फिर शलाका को। ऑफ कोर्स देव मुझे ही चुनेगा, उसे मुझे चुनना ही होगा, मेरा बनना ही होगा उससे। इसीलिए विशाखा की ये रिंग मेरे काम आएगी। लेकिन ये काम कैसे करती है? हो क्यों नहीं रहा? उस वक्त तो मेरी आंखें ग्रीन हो गई थी, अब क्यों नहीं हो रही? अरे इतना कस के तो पकड़ा है मैंने, हो क्यों नहीं रही है? हाँ, उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था देव और वृंदा को साथ में देखकर। लेकिन ये हो क्यों नहीं रही है? इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? टूट जा भाई, टूट क्यों नहीं रहा है ये वृंदा नाम की लड़की से मुझे इतनी नफरत है, उसकी परछाई तक नहीं पसंद है, फिर मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है उस पर? बिल्कुल पसंद नहीं है उसका। देव के पास जाना, उसे छूना, उसे महसूस कर, मुझे रुको देव को, रुको, उससे रुको, जाओ। गुड्डी काम कर गई। मैंने इसे कहा देव को रोको तो इसने कर दिया।
What the hell? देव, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, ये लेकिन कैसे? वो अपने झटके से दरवाजा खोला होगा तो वहां से सरक गई होगी फ्रेम शायद। क्या कर रहे हैं आप देव? लग जाएगी आपको। या वो पुलिस का मैटर सॉर्ट हो गया ना? या पुलिस का मैटर तो सॉर्ट हो गया है, बट कुछ और भी है जो मुझे सॉर्ट करना है। मतलब? लोग शलाका, मैं इस बात को कैसे भी कहूँ तुम्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन अगर नहीं कहूंगा तो वो गलत होगा। समझी नहीं मैं। आई मेड अ मिस्टेक। ये शादी गलत है। इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है, इट्स माय फॉल्ट, मेरी गलती है। और मैं तुम्हें इस बिन प्यार की शादी में बांध के नहीं रखना चाहता। अगर ऐसा करूंगा तो ये धोखा होगा तुम्हारे साथ, और मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता। शलाका, आई एम रियली सॉरी। लिसन। नहीं वो नहीं, मैं तो टूटे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी। नुकीले है ना, लग सकते हैं। Oh my God. मैं दवा लेकर आता हूँ। रुकिए। हाउ मुझे मिला है तो दवा भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी। शलाका, तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आई प्रॉमिस। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखूंगा मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगी, लेकिन ये मेरा फर्ज है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपकी खुशी मेरे लिए काफी है, जो आपको मेरे साथ नहीं पर वृद्धा के साथ मिलती है। That's okay. No problem. थैंक यू सो मच। तुम इतना कुछ अंडरस्टैंड कर रही हो, थैंक यू सो मच। मैं माँ से बात करता हूँ और सब कुछ फाइनलाइज कर देता हूँ। थैंक्स अ लॉट। देव, एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें वृंदा से पहले मिली होती तो? शलाका, झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी लाइफ में वृंदा सबसे पहले है और हमेशा रहेगी। आई एम सॉरी। चल माना, वृंदा के पहले कोई नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ शलाका होगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर। जाएगी तो वो नागिन। विशाखा, ना मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने जरूर आओगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने कुछ नहीं किया। बिल्ली को क्यों मारा? मैं अभी लगता है मैंने किया। यहाँ मुझे लगा कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया और तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालने आए। बातें मत बनाओ। तुम रूप बदल के कभी भी यहाँ से निकल सकती हो, लेकिन अभी भी यहीं पर हो। इसका मतलब साफ है, तुम्हारा जरूर कुछ प्लान है, और बिल्ली को मारने के पीछे भी। वृंदा प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। प्लीज वृंदा मेरा भरोसा करो। मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। झूठ। अगर ऐसा है तो हादसे वाली जगह क्या कर रही थी तुम भी तो वहां थी। मैं वहां पे कातिल का पता लगाने आई थी, जो अब मेरे सामने बैठा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं बिल्ली को क्यों मारूंगी? क्या मिलेगा मुझे उससे मार के? वही तो जानने आई हूँ। उसे जानती तक नहीं वृंदा मैं। पर वो जरूर ऐसा कुछ जानती थी जो तुम्हें जानना था, है ना? अरे ऐसा क्या जानती थी? लाल टेकरी मंदिर का राज और उसके अलावा। एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि बिल्ली लाल टेकरी का राज जानती थी? बोलो विशाखा, बोलो, जवाब दो। क्या हुआ? बुद्धू बना दिया तुम्हें? अगर तुम ऐसा कर पाती तो मैं यहाँ आती नहीं, समझी? इसलिए अब मुझे सच सच बताओ। इसीलिए मारा ना उसको तुमने, क्योंकि वो लाल टेकरी का राज जान चुकी थी? हाँ, यही कारण था ना? क्या चाल है तुम्हारी, बताओ मुझे। अभी मेरा मूड नहीं है बताने का, मुझे नींद आ रही है। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से वृंदा।
बिजली कड़क रही है, तूफान आने वाला है, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। सच सच बता दो, ये सब करने के पीछे चाल क्या है तुम्हारी? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। आखिर तुम्हारी चाल क्या है? दोस्त को दुश्मन बना के दुश्मन से दोस्ती कर रही हो। आखिर क्यों उस देव के सामने तुम अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती हो? देव पारेख का नाम पाने के लिए। भूल गई उसने तुम्हारी माँ को मारा है। हम दोनों थे वहां, हमारे सामने तुम्हारी माँ को मारा है। देव खूनी नहीं था, मेरी मान्यता माँ का खूनी देव नहीं था, ये मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम थी उसके पीछे, है ना? ये क्या कह रहे हो तुम? हमने हमारी आंखों से देखा था, तुम थी वहां, मैं थी वहां, तुमने देखा था, हमने देखा था। हाँ देखा था, तुम मेरे साथ थे विशाखा, और इसी एक वजह से आज तुम बची हुई हो। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ सबके पीछे तुम्हारा हाथ है। वाह वृंदा वाह, देव को बचाने के लिए तुम अपनी माँ की कातिल का इल्जाम मुझ पे लगा रही हो। इसे कहते हैं पतिव्रता पत्नी। अब लेकिन उसकी तो शादी दोबारा हो चुकी है ना शलाका से, तो फिर तुम कौन हुई वृंदा? ढालू मैं उसकी, जो हर कदम पे उसकी रक्षा करेगी। देव का रूप लेने वाला कौन था ये भले ही मैं ना जानती हूँ, पर इतना जरूर जानती हूँ कि इस सब में तुम शामिल हो। तुम हो इस सब के पीछे, तुम्हारा हाथ है, तुमने मारा है। पता लगाओ, जाओ और जाके पता लगाओ। लेकिन तुम्हारे उस राज तक पहुंचने से पहले मैं उस शक्ति तक पहुंच जाऊंगी जो देव। क्या कहा तुमने? अनुषा, बिजली चमक रही है, मेन स्विच ऑफ कर दो। जाओ वृंदा जाओ, आज पानी बरस रहा है, कल कहर बरसेगा। शलाका, आपने आपके बेटे के साथ मेरी शादी क्यों करवाई थी? अचानक ये सवाल, ये हाथ को क्या हुआ तुम्हारे? ये सब छोड़िए और पहले ये बताइए, आपने मेरी शादी आपके बेटे देव से क्यों करवाई? इसीलिए ना, ताकि हम दोनों एक साथ खुशी खुशी रहे। हाँ बेटा, बिल्कुल। तो फिर उस सांप को घर में पालने की क्या जरूरत थी? क्या? वृंदा। ओ दीदी, ये ना मुहावरा बोलना चाह रही है, वृंदा को आस्तीन का सांप बोल रही है। जी नहीं, ना मैं उसे आस्तीन का सांप बुला रही हूँ और ना ही मैं अपनी सौतन के बारे में बात कर रही हूँ। वो एक नागिन है। इच्छाधारी नागिन। क्या? आपको नहीं पता था? शलाका, क्या बोल रही हो तुम? सच बता रही हूँ। तभी तो आपका बेटा उस नागिन के बस में है। चलिए दिखाती हूँ। नागिन? केतकी, मंदिर के पीछे। हाँ, अरे क्या कर रही हो?
मारूंगी मैं तुम सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, याद रखना। मैं एक नागिन हूँ मैं। वृंदा वृंदा नागिन है। वृंदा नागिन है। इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपी रही? और ये सब तुम्हें कैसे पता? वो सब बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन आज से निपटने का प्लान जरूर है। हाँ, जो भी प्लान है जल्दी बताओ, हम लोग रेडी हैं। हाँ, हम भी तैयार हैं। हाँ। पहले इससे पूछ लो प्लान क्या है। हाँ, मैंने कहा ना सासू माँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं आपको ये सारी बातें बता पाऊँ। वृंदा अभी भीग कर आई है, तैयार होगी, चेंज करेगी, तब तक आप ये पेपर्स लेकर देव के पास जाइए और मुझे वहां से कॉल कीजिएगा। बाकी की बातें फोन पर बताऊंगी मैं आपको। भाभी ये क्या? ये वृंदा कहाँ रह गई? पागल हो गया है तू? तू शलाका को डिवोर्स दे रहा है, वो भी उस धोखेबाज लड़की के लिए, उस वृंदा के लिए। माँ, मैं आपको बताने ही वाला था, पर बताए तो नहीं ना, सीधा जाके अपने मन की कर ली। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ के लिए क्या सही है, और मुझे लगा कि आप भी समझेंगी और मेरा साथ देंगी। बिल्कुल नहीं, तू बहुत गलत फैसला ले रहा है। तेरी बीवी और इस घर की बहू बनने लायक सिर्फ शलाका है, वो वृंदा नहीं, जिसका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म, ना कोई कैरेक्टर। प्लीज। अरे मुझे चुप कराने से असलियत नहीं बदल जाएगी। वो तो कौड़ी की पंडित की बेटी, वो क्या है, कैसी है, पूरी दुनिया जानती है, थूक दे उस पे। माँ बस कीजिए आप। मुझे नहीं, उस लड़की से जाके कहो कि वो बस करे। पता नहीं साल भर पहले तुझे छोड़ के कहा किसके साथ क्या क्या कर। बस कीजिए माँ, इनफ इज इनफ। वृंदा के खिलाफ और कुछ नहीं सुनना है मुझे। देव का चला गया। टाइम तो हो गया है। उम्मीद है मेरी प्यारी सासू माँ ने वो काम कर दिया होगा। तो मुझ पे चिल्ला रहा है, अपनी माँ पे। हाँ, क्योंकि आप गलत बात बोल रही हैं और बहुत ही घटिया बात बोल रही हैं आप। और मैं ऐसी घटिया बात नहीं सुनूंगा, वृंदा के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको वृंदा के बारे में मुझसे बात करनी है तो ठंडे दिमाग से, नॉन जजमेंटल होकर मुझसे बात करेंगी, वरना नहीं। और रही बात शलाका की, मैंने उससे डिवोर्स की बात कर लिया और वो डिवोर्स देने के लिए रेडी है, तो ये डिवोर्स होकर ही रहेगा। देव के माथे पे देव, क्या है? घूर क्या रही हो? बोलो अब कुछ। नहीं वो तुम अपसेट लग रहे हो, सॉरी। आई एम सॉरी। दैट्स ओके, तुम अपना ख्याल रखो। नागमणि देव के अंदर है। तुम यहाँ कहाँ थी अब तक? नहीं कुछ, वो बस मैं। क्या हुआ देव, तुम परेशान लग रहे हो? क्या वो बात हुई शलाका से? उसने कुछ बोला? मतलब बुरा लगा क्या उसे? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ को प्रॉब्लम है। माँ हम दोनों को इतनी आसानी से एक साथ नहीं आने देगी, वो मेरे फैसले के साथ नहीं है। और मैं माँ का दिल नहीं तोड़ सकता। देव इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम परेशान मत। लिसन वृंदा, मैं तुम्हें और दर्द से गुजरने नहीं दूंगा, समझी तुम? माँ का दिल रखने के लिए मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। क्या कर रही हैं आप सासू माँ? शलाका,
जो करना है करो, जैसे करना है करो, लेकिन देव को अपने से अलग मत होने देना। और मैं जानती हूँ अगर तुम ठान लोगी ना तो तुम ऐसा करोगी। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ सासू माँ। मैं शलाखा हूँ, द वन एंड ओनली शलाखा। अच्छा, मान लिया कि हम दोनों एक दूसरे जैसे नहीं हैं, लेकिन हम दोनों ही देव से बहुत प्यार करते हैं, है ना? मैंने आज कुछ अजीब सा देखा। देव के माथे पे नागमणि। इसे पता है? तुम्हें पता था? तुम्हें पता था? हाँ, अभी अभी पता चला। हमें भी अभी पता चला। शलाका बेटा, हमें उसे हासिल करना है। उस नागमणि को हमें हासिल करना है ना? बिल्कुल ऐसा ही होगा सासू माँ। हमें कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा। जिस्मत कोई ना कोई दरवाजा खोलेगा।